व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 124 गाइस। यस, सो हम पहुँच चुके हैं 124th डे पे एंड यू कैन सी द रिलैक्सेशन ऑफ मी लाइक ओके गाइस, इतने दिन पार कर लिए मैंने और मेरी जो मेहनत है वो कंटिन्यू जारी है क्योंकि अब मेरी बॉडी बनाने की बारी है। या सो ये मैंने किया था 20 मिनट्स एंड 6 की स्पीड पे पहले मैंने करी थी वॉकिंग एंड उसके बाद मैंने 8 की स्पीड पे करी थी रनिंग एंड देन उसके बाद 10 की स्पीड पे करी थी रनिंग। एंड रनिंग मैंने बहुत कम करी थी, कुछ 5 मिनट समथिंग करी थी, बट जो वॉकिंग है 6 की स्पीड पे वो मैंने कंटिन्यू रखी थी। मैं ऑल्टरनेटिवली समटाइम्स मैं वॉकिंग करती हूँ एंड समटाइम्स मैं रनिंग करती हूँ, क्योंकि वॉकिंग जो है वो आपका दिमाग बढ़ाती है एंड रनिंग जो है वो फ़ैट लॉस का काम करती है। और मुझे अपने शरीर के साथ साथ अपना दिमाग भी अच्छा करना है, तो हर एक चीज़ की एक अलग ही महत्वता होती है जो मुझे करनी है। अपनी हर एक चीज़ को बराबर का हिस्सेदार बनाना है अपने वर्कआउट में, नॉट ओनली माई बॉडी बट माई माइंड टू। सो या इसीलिए तो ये था मेरा डे 124 एंड वर्कआउट जो था मेरा, जो रनिंग थी वो 20 मिनट्स का कार्डियो था। वो ख़त्म करने के बाद मैं ऑलरेडी जो है अपना वार्म अप है वो वगैरह सब कुछ कर चुकी थी, बट एक बार और मैं उतर के कर लेती हूँ वार्म अप, क्योंकि क्या है कि मतलब नॉर्मली जो रोटेट है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो मैं पहले ही कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद ये जो बाकी का थोड़ा सा है ये करने के बाद मैं बाकी का अपना सारा वर्कआउट चालू करती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया था। तो अभी ये जो है मैं ये 10 टाइम्स करूँगी आगे पीछे आगे। इससे क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो रेडी भी हो जाती है एंड थोड़ी जितनी स्ट्रेचेबल बॉडी रहती है एंड जितनी फ्लेक्सिबल रहती है वर्कआउट करने में उतना ही मज़ा आता है और दर्द भी नहीं होता, क्योंकि जो अकड़ी हुई बॉडी होती है ना, वो उस अकड़ी हुई बॉडी से जब आप वर्कआउट करते हैं जिसे स्टिफ बॉडी भी बोलते हैं, तो उसमें दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं पहले ही इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर लेती हूँ, पहले और बाद में दोनों टाइम। बाद में इसीलिए कि घर जाने के बाद दर्द ना हो और पहले इसीलिए कि वर्कआउट करते वक्त दर्द ना हो। तो ये दोनों टाइम फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेन रोल है इसका आप वर्कआउट में। सो या इसके बाद मैंने अपने चालू कर दिया था वर्कआउट करना, जिसमें सबसे पहले मैं करती हूँ जंपिंग जैक्स एंड जंपिंग जैक्स के मैं करती हूँ 20-20 के 3 सेट। तो ये अभी मेरा पहला सेट चल रहा है 20 का। और जंपिंग जैक्स जो है ये भी आपके फ़ैट लॉस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, मदद करता है आपके फ़ैट को बर्न करने में। तो इसीलिए जंपिंग जैक्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम डूइंग इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो ये हो गया मेरा सेकंड टाइम है ना, हाँ सेकंड टाइम हो गया मेरा। अभी मैं करूँगी अपना थर्ड टाइम जंपिंग जैक्स। सो मैं थोड़ा 20 सेकंड्स का खुद को ही अपने आप रेस्ट दे देती हूँ। और अभी ये मेरा चल रहा हैगा लास्ट जंपिंग जैक का सेट। जितना उछल कूद करोगे ना उतना अच्छा है, तो मैं इसीलिए करती हूँ हमेशा नो पेन नो गेन। देन इसके बाद मैंने ले ली थी स्किपिंग रोप एंड स्किपिंग जो है वो मैं 50-50 के 3 50-50 का 3 टाइम्स करती हूँ एंड एक टाइम पे 50 बारी अपना जो है जंपिंग करती हूँ। सो ये है मेरा भी फर्स्ट टाइम। सो या जितनी बार आप जंपिंग करोगे ना, जितना आप जंपिंग करोगे उतना बेस्ट है। सो ये मेरा हो गया फर्स्ट टाइम का जंपिंग ख़त्म एंड उसके बाद में थोड़ा सा मैं मैंने भाकर को बोला एक बात बोलनी, रोक दो फिर मैंने कुछ तो बोला, उसकी सज़ा मुझे तुरंत मिली, तुरंत मेरे थपाड़ देने से मेरा ही रस्सा मेरे को लग गया फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं करने लग गई। ये था मेरा दूसरा सेट एंड बहुत मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में, क्योंकि जब आपके पैर और शरीर पूरा टूटता है ना उसके बाद आप वर्कआउट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका आउटपुट बहुत तगड़ा आने वाला है, इसका रिज़ल्ट बहुत तगड़ा आने वाला है, तो करने में अलग ही मज़ा आता है। सो इसीलिए ये मेरा सेकंड सेट चल रहा है एंड नो पेन नो गेन वाला सिस्टम है भाई। अगर कुछ पाना है तो दर्द तो झेलना पड़ेगा भाई,
चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, लेकिन दर्द झेलना इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो झेलना तो पड़ेगा। सो ये अभी मेरा तीसरा सेट, एंड तीसरा सेट भी मैं 50 का ही सेट लगा रही हूँ। एंड इसको करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बट कहते हैं ना, द पेन यू फील टुडे इज़ द स्ट्रेंथ यू विल फील टुमारो। सो यस, यही है जो अभी मैं दर्द झेल रही हूँ, इसका जो स्ट्रेंथ जो बन रही है ना मेरी बॉडी में, ये मुझे नेक्स्ट डे पता चलती है। एंड धीरे धीरे मैंने आपको बताया भी था कि जो काम मैं जब भी मैं 5 kg के डंबल उठाने में मेरे को दिक्कत होती थी, अब मैं 15 20 kg के आराम से उठा लेती हूँ। तो वो इसीलिए ना, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ रही है शरीर में। सो इसके बाद मैंने किए थे अपने स्क्वाट्स, एंड स्क्वाट्स में 15 करती हूँ। जंपिंग स्क्वाट्स किया था मैंने पहला सेट, एंड 10 टाइम्स जंपिंग स्क्वाट, उसके बाद 5 टाइम्स मैं करती हूँ स्क्वाट्स प्लस में साइड। सो ये मेरा भी पहला सेट चल रहा है। यू कैन सी ऑन माई फेस कि थक गई हूँ मैं, बट करना ज़रूरी है। जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे तब तक वो अभी ना बॉडी को भी आदत लग गई है। मुझे पता रहता है कि हाँ, मेरे को नेक्स्ट डे मुझे जिम जाना है, तो आपको पता रहता है कि ये अब आपका रूटीन बन गया है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। 3 4 5 6 7 8 9 10 देन स्क्वाट्स प्लस साइड। तो दूसरा जो सेट था वो मैंने जंपिंग स्क्वाट्स नहीं किया, नॉर्मल किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, बट करना भी ज़रूरत है, बिकॉज मैं सिर्फ 20 सेकेंड्स का ही टाइम लेती हूँ, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करती नहीं हूँ जिम में। जितना आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो, तो वही मैं यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके। और भाकड़ को भी अपनी अलग एक्सरसाइजेज भी करनी होती है, तो उसके बाद मेरी वीडियो भी बनानी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना वो अपने अलग से कर ले, तो जितनी देर में वो एक्सरसाइज करता है उतने टाइम पे मैं अपने बाकी के कार्डियो एंड बाकी का वर्कआउट करती रहती हूँ। और जो बेसिक जिसकी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ वो मैं फिर वीडियो में ले लेती हूँ। सो ये है अभी मेरा तीसरा सेट। 4 5 6 7 8 9, आई थिंक मैंने काउंटिंग थोड़ी गलत चालू करी, 10 हो गए थे, एंड देन 11 12 13 14 15। सो ये हो गए मेरे 3 सेट अभी स्क्वाट्स के पूरे। एंड नाउ उसके बाद मैं करूँगी बर्पीज़ के 3 सेट करने होते, बट मैंने थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज करी है। पहला सेट किया बर्पीज़ का, जो मैं मारूंगी 12 तक बर्पीज़। फिर दूसरा मैंने पुशअप्स का किया था, बाकी के अलग अलग डिफरेंट चीज़ों का किया था। सो ये भी मेरा पहला सेट चल रहा है। बर्पीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कआउट में आती है, एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बर्पीज़ करने में। इट्स नॉट ईजी, बट जब आप करोगे तो अलग ही फील आता है, अलग ही मज़ा आता है। एंड जब आप धीरे धीरे पतले होने लगते हो ना, तो आपकी बॉडी हल्की होने लगती है, तो आपको ऐसा लगेगा आप उड़ रहे हो। तो मुझे ऐसा ही लगता है आजकल मैं उड़ रही हूँ। लेकिन एंड तक आते आते जो हालत ख़राब होती है ना, दैट तो यू कैन नॉट इमेजिन। बट हाँ, जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको तो पता होगा ही, बट यस, मज़ा आता है। देन उसके बाद मैं थोड़ी सी बैठी थी, भाकर ने तुरंत वीडियो चालू कर दी। मैंने कहा भाई थोड़ा तो रेस्ट लेने दो। फिर मुझे उठना ही पड़ा बिना 20 सेकेंड्स का ही रेस्ट लिया होगा बीच में। देन इसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं पुशअप्स करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद मैं करूँगी 5 टाइम्स दंड। और मैंने आपको बताया था ना, मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी, आई डोंट नो क्या हुआ था। तो मैं दंड वगैरह, जिसमें भी शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर आता है, मैं वो काम कर नहीं रही थी, लेकिन मैंने आज किया। एंड करने के बाद तुरंत मेरे दोबारा दर्द चालू हो गया। मैंने कहा यार 2-3 दिन और रेस्ट देना चाहिए था, बट आपसे रहा भी नहीं जाता रेस्ट दिए बिना। तो मैंने कर लिया वर्कआउट, और उसके बाद फिर होने लग गया दर्द। देन ये मैंने तीसरा सेट मारा है अपना, ये भी मैं 10 टाइम्स करूँगी पुशअप्स का, इंक्लाइन पुशअप्स। इसमें मैं ऊपर पैर रख के मारती हूँ, तो आपका जो प्रेशर है वो और ज़्यादा हाथों पे आता है, तो मज़ा आता है। देन मैंने 10 टाइम्स ये कर लिए, तो फिर मुझे याद आया ये तो 10 टाइम्स हुआ, 5 बार जो मैं दंड करती हूँ वो कहाँ गए। मैंने अपने हाथों को बहुत मनाया और फिर मैंने दंड मारे 5 बार। 1
2 3 4 5। देन मेरे हाथ हो गए थे काफ़ी ज़्यादा दर्द। उसके बाद मैं 15 kg की 2 प्लेट लेकर आया और मैंने मारना चालू कर दिया साइड। और ये मैंने ईच साइड मारे हैं 20 एंड इसके बाद आगे पीछे 10 टाइम्स किया था मैंने। साइड का वर्कआउट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, करते रहना चाहिए। अब 10 टाइम्स करूँगी पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही हो गया मेरा साइड का वर्कआउट। और हाँ, आज जो है मुझे सिर्फ साइड का वर्कआउट नहीं करना था। आज मुझे याद आया कि अरे मैं तो अल्टरनेटिवली अपना एब्स का वर्कआउट करती हूँ। तो आज मेरा एब्स का डे भी है, तो मुझे लगाने थे एब्स एक्चुअली। तो फिर मैंने आज थोड़ा डिफरेंट किया। मैं उधर हमेशा पैर फंसाती हूँ, लेकिन मैंने वही 15 kg की जो प्लेट थी उनके नीचे अपना पैर फंसा लिया एंड चालू कर दिया अपना अपर एब्स मारना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये मैंने 15 के 3 सेट किए थे। सो ये अभी मेरा हुआ पहला सेट। डोंट स्टॉप व्हेन इट हर्ट्स, स्टॉप व्हेन यू आर डन। सो दर्द जितना मर्जी होता रहे, लेकिन स्टॉप तभी होना है जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाए। यही फंडा है मेरा आजकल का। सो ये चल रहा है अभी मेरा दूसरा सेट एंड ये भी मैं करूँगी 15 टाइम्स अपर एब्स। काफ़ी पेन होता बट मज़ा आता है। इट्स अ गुड थिंग, नो पेन नो गेन वाला थिंग। सो ये हो गया मेरा दूसरा सेट एंड इसके बाद मेरे पैर पे मैंने काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट रखा हुआ था। तो मेरे पैरों का मुझे ऐसा लगा कि जो ब्लड है ना वो एक तरफ जमा हो गया। तो मैंने तुरंत हटाई प्लेट। मैंने कहा पहले पैर भी संभाल लो भाई, कई एब्स के चक्कर में पैर न जाए। तो फिर मैंने जो एक प्लेट है 15 kg की वो अलग कर दी और दूसरी जो है ये ना फिसलता नहीं, क्योंकि नीचे ये पूरा मैट बिछा हुआ है ना, तो ये फिसल नहीं पाता है नीचे। तो इस वजह से फिर मैंने अपने पैरों पे सिंगल प्लेट रखी एंड चालू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो वो कंप्लीट होने के बाद मैंने अपर एब्स में मारे थे। ये अपने टो को टच करना होता है इसमें आपको, और ये भी मैंने 15 टाइम्स ही किया था। और शोल्डर में हो रहा था मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द, बट वर्कआउट तो करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 डन। सो ये हो गए मेरे 2 सेट कंप्लीट। अब मैं करूँगी थर्ड सेट। अपने पेट को मनाते हुए कि बस एक सेट और है, एक सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फेवरेट मशीन पर, और मुझे करना है मशीन को होल्ड एंड रिंग पहन के रखती हूँ। तो मेरे जो हाथ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा छाले वगैरह आ जाते हैं,
एंड बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए मैंने उतार दी रिंग। और मेरा थोक बड़ा बना हुआ है बहुत गंदा। आई डोंट नो किस बात पे नाराज़ हूँ, लेकिन अलग से दिख रहा है, नाराज़ तो है भाई। सो ये भी मैंने किए थे 15 टाइम्स। तो ये हो गया मेरा पहला सेट पूरा। हाँ इसमें, हाँ अच्छा, इसीलिए कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरी शोल्डर में फिर से इंजरी होगी। मैंने ना चाहते हुए दोबारा से दंड किया और अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब करेंगे हम अपना दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डन। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैं एक पहले काउंट कर लेती हूँ। सो उसके 3 सेट हो गए मेरे पूरे एंड लोअर एब्स में। एंड नाउ मैं करूँगी लोअर एब्स में ये वाला वर्कआउट। इसमें आपको सीलिंग को टच करना होता है और ये मैंने देखा था बाबा रामदेव जी का, एंड जो चीज़ रामदेव जी बताए वो तो गलत हो ही नहीं सकती, और इससे मुझे मिलता है काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट। तो इस वजह से मैं ये वर्कआउट कभी नहीं भूलती, हमेशा करती हूँ। सो इसके भी मैंने किए थे 15 के 3 सेट, और अभी ये चल रहा है मेरा लोअर एब्स का वर्कआउट में पहला सेट। सो पहला सेट हो गया कंप्लीट। फिर मैंने देखा अरे भागड़ ने वीडियो चालू ही रखी हुई है। अरे भाई साहब, चलो भाई दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये हो गया मेरा दूसरा सेट कंप्लीट, और अब है मेरा तीसरा सेट। एंड यहाँ पे ये पूछने आए थे कि आपका कोई चैनल है क्या, क्यों मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप यहाँ ये जो है वीडियो बनाते हो, तो चैनल बता दो आपका कौन सा है। तो भाकड़ ने नहीं बताया, हालांकि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो उसके बाद हम करेंगे वाला वर्कआउट। उसके भी मैंने 15 के किए थे 3 सेट, और मैंने भागड़ को बोला कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी पूछने आए तो चैनल का नाम बता दिया करो, ताकि व्यूज़ तो आएंगे अच्छे अच्छे। हालांकि अभी भी आप लोगों की दुआ से अच्छे व्यूज़ आते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को आई लव यू ऑल। सो ये था मेरा पहला सेट। नाउ हम करेंगे दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो दूसरा सेट हो गया कंप्लीट, और इसके बाद हम करेंगे अपना तीसरा सेट। मेरे चेहरे से पता चल जाता है कि भाई बहुत बहुत दिमाग ख़राब हो गया इसका। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किए थे मैंने।
सो या मैंने ले लिया अब थोड़ा सा रेस्ट। मैंने कहा बोला अरे रोक दो यार, वीडियो रोक दो। अच्छा, जब भी मेरे को इंजरी विंजरी हो रखी होती है ना कुछ और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं ऐसे हाथ पकड़ने लगती हूँ, भाकर तुरंत वीडियो काट देता है, कहता है कोई नहीं देख रहा दर्द कोई नहीं देखता, रिजल्ट देखती है दुनिया। मैंने बोला सही बात है यार, बात तो सही है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने किए थे अपने क्या कहते हैं प्लैंक। एंड प्लैंक जो है ये मैंने काउंट किया था मन ही मन में 50 या 60 टाइम्स। एंड 1 मिनट तक तो हो गया होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, बाकी का आप लोग काउंट करना कितना मिनट हुआ। सो यार ये सबसे पहले मैंने किया था प्लैंक। जो प्लैंक है वो भी आपका एब्स के ही वर्कआउट में आ जाता है एंड आपकी फ्रंट जो बॉडी रहती है उसको पूरी को टोन्ड करता है। सो प्लैंक करना चाहिए। लोग तो काफ़ी देर देर तक करते हैं, बट मेरे से जितनी देर होता है उतनी देर मैं होल्ड करती हूँ। वो भी इतनी मेहनत करने के बाद इतनी देर भी होल्ड नहीं होता तो मैं कर लेती हूँ। बाकर कह रहे जा गोलो तेरे से ये डंबल नहीं हिल रहा। मैंने बोला ये नीचे चिपक गया है, ये मैट है नीचे भाई, इस पे चिपक जाते हैं डंबल, नहीं हिलेंगे वो। उठा के रखो, वो बात अलग है। सो इसके बाद आ गई थी मैं अपना योगा करने के लिए, और क्योंकि आज था मेरा एब्स का डे तो हम एब्स का ही योगा करेंगे ज़्यादातर। तो सबसे पहले मैंने किया था कैट एंड काउ। कैट एंड काउ में आपका फ्रंट एंड बैक दोनों अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से स्ट्रेच हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और अगर आपको क्रैम्प वगैरह आ रखे हो तो वो भी ठीक हो जाते हैं, या फिर आने वाले हो वो भी ठीक हो जाते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। देन इसके बाद किया था मैंने भुजंगासन। भुजंगासन से जितना पेट पे स्ट्रेच आता है उतना ही बैक पे स्ट्रेच आता है। सो इट्स गुड फॉर योर बैक एंड फ्रंट के लिए भी। देन मैंने दोबारा किया एक बार और, क्योंकि बैक में कहीं तो कुछ तो दर्द सा महसूस हो रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा किया। जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उतना अच्छा है। अभी तो मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं करने के लिए, लेकिन क्या है ना जिम में नेट नहीं चलता, तो इस वजह से मैं वो चीज़ें देख देख के कर नहीं पाती। लेकिन और उसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस जो है मैं भी घर पे करूँगी, और फिर नई नई चीज़ें ट्राई करके आपको दिखाया करूँगी। मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये पी वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी। बट उससे पहले वो चीज़ अचीव कर लूँ, जैसे कि हैंड स्टैंड हो गया। मुझे खाली मतलब वॉल पे ही नहीं करना, मुझे बिना वॉल के भी सीखना है, तो वो मैं अभी घर पे ही सीखूँगी, गद्दे वद्दे डाल कर के डायरेक्ट कैसे करूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से हो जाता है मैंने वैसे भी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके ही सीखी हैं। सो इसके बाद मैं करूँगी अपना शूज़ रिमूव कर दिए। इसके बाद मैं करूँगी अपना धनुरासना। एंड धनुरासना इसीलिए क्योंकि मैंने आज किया था एब्स का वर्कआउट, एंड धनुरासन भी जो है वो आपके एब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नॉट फॉर एब्स बट आपकी पेट की चर्बी काटने के लिए और पेट को पतला करने के लिए धनुरासन, चक्रासन, ये सारे के सारे, पश्चिमोत्तानासन, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे योगा हैं, तो ये करने चाहिए। देन इसके बाद वज्रासन पोज में आके मैं थोड़ी देर बैठी, और उसके बाद मैंने किया था उष्ट्रासना। उष्ट्रासन जो है उसमें आपकी चेस्ट की ओपनिंग होती है बेसिकली, एंड इट्स गुड फॉर योर बैक एंड फ्रंट ऑल्सो, तो अच्छा आसन है। और वज्रासन तो है ही, आपको इसके फ़ायदे तो पता ही हैं। अगर आप खाना खा के वज्रासन पोज में बैठ जाओगे तो खाना हजम होने में तुरंत मदद करता है, तो इसीलिए जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो वो लोग भी वज्रासन में बैठ सकते हैं, तो वो अच्छा आसन है, वो उसमें बैठ जाना चाहिए। खाना खाने के बाद तो मैं बैठती हूँ वैसे भी। इसके बाद हमने किया अपना चक्रासना। उससे पहले मैं ब्रिज पोज करने का सोची थी, फिर मैंने कहा नहीं यार टाइम नहीं है ज़्यादा, चक्रासना ही करती हूँ, तो मैंने किया चक्रासना। चक्रासन जो है ये तो पेट की चर्बी आपकी बिल्कुल ख़त्म कर ही देगा, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा
योगा है। अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है तो उसके लिए बेस्ट योगा है, तो ये करना चाहिए। देन मैंने किया हलासना। हलासना भी आपके पेट की चर्बी ही काटने के लिए होता है। मैं अभी जो भी आसन कर रही हूँ वो सारे आसनों से आपकी पेट की जो चर्बी है वो ख़त्म होती है, जो फैट है वो बर्न होता है। देन मैं अभी करूँगी पश्चिमोत्तानासना, और वो भी आपकी पेट की चर्बी कम करने के लिए होता है। और इसी के साथ मैं अपना आज का वर्कआउट करूँगी यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। आई लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।